हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के। टॉपिक हमारा चल रहा है अभी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज इसका लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपने बहुत सारी चीजें एनालाइज किया होगा कि जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी आए हुए ही क्वेश्चन ही घूम फिर के वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कभी ऑप्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी क्वेश्चन को ही घुमा के पूछ लिया गया है। और जितने आर्टिकल्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं और आज जो करने वाले हैं वो सब याद कर लेना। देखो, वो सारे आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जरूरत नहीं है रटने की, यही लेक्चर 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको अपने आप सारे के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। ये थर्ड लेक्चर है आपका इस चैप्टर का और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। काफी सारे नए लोग चैनल पे जुड़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो कुछ नया सेशन भी लाने का मन करेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को कमेंट करोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आपको चीजें समझ आ रही है जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। चलो फिर आज का पहला सवाल देखते हैं। मैच लगाना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। आर्टिकल दिए हुए हैं 322, 323A, 324, आर्टिकल 330, 320। देखो, 324 हमने कल भी डिस्कस किया था कि आर्टिकल 324 किसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 324 आपको दिख गया इलेक्शन, तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है ना। आर्टिकल 324 क्या है आपका, इलेक्शन से संबंधित है। तो आर्टिकल 323 क्या हो जाएगा आपके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रिब्यूनल। देख रहे हो, देखो ये बी अगर देख लिया उसके बाद तो देखो सारे ऑप्शन आप खुद ब खुद नजर आ जाएंगे। 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी एंड एसटी इन लोकसभा। 320 पेंशन ऑफ पब्लिक कमीशन। 312 आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। तो 320 आसपास ही है, चलो फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। 324 तो सबको याद होगा कि इलेक्शन के बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो 324 तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस एक ऑप्शन देखा, सारे के सारे ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। देख रहे हो, अपने आप सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सिर्फ एक ऑप्शन देख करके भी। तो आप ऐसे भी करके आंसर्स निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। आर्टिकल बताना है कि कौन से आर्टिकल से संबंधित है। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे मैच द फॉलोइंग आपको मिलने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हमने जो कल और परसों जो डिस्कस किया था, देखना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखो, सारे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो ऑलरेडी आ चुके हैं वही सारे क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको वीडियो जरूर देखना है जो लेक्चर आ रहा है। इससे क्या होगा, आपकी चीजों को क्लैरिटी मिल जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएगी और आधा से ज्यादा चीजें यहीं पे कवर अप हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सभी को पता है, आर्टिकल क्या है आपका, आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने बताया था एक ही आर्टिकल है, कौन से पार्ट में ये संबंधित है ये बताना। पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस पार्ट में आर्टिकल 368 है। सबसे यूनिक बात इस पार्ट में यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें एक ही आर्टिकल है, या आर्टिकल 368 किस पार्ट के अंदर आता है। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका। फाइनेंस कमीशन के अगर बारे में बात करें तो आर्टिकल क्या होगा, 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। देखो, बस एक का आंसर निकालना था, बाकी सारे आंसर अपने आप ही निकल जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 कितनी बार बता दिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है ना। तो क्या हो गया, 4321। देखो, सिर्फ एक ऑप्शन निकाला, सारे के सारे ऑप्शन अपने आप ही आपके यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल सही है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 148। अब देखो, ये दोनों ऑप्शन तो आपका कट गया। अब ये दो ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट पे आते हैं।
फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें, अभी बताया भाई आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। तो बस तो दूसरा निकला, आपको तीसरा चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर लगा देना है ए, है ना। उससे क्या होगा, टाइम भी आपका बच जाएगा, टाइम यूटिलाइज हो गया और आपके आंसर जल्दी निकल के आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 323 ए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। यूपीएससी पूछा था मैंने आपसे लास्ट या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, यूपीएससी किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो देखो 315 आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। तो आंसर देते रहा करो कमेंट सेक्शन में, आपको चीजें याद हो जाएगी। आर्टिकल 17, आर्टिकल 878, आर्टिकल 192, आर्टिकल 352, आपको बोला पूछा गया है कि इसमें कौन सा आर्टिकल सही मिलान नहीं लगाया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान नहीं लगाया गया। देखो आर्टिकल 17 के बारे में, विच मैच इज करेक्टली, करेक्टली पूछा है आपसे, ठीक है, तो करेक्टली क्या है, 352 है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आता है। वही आर्टिकल 17 के बारे में बात करें, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत की जो बीमारी है, छुआछूत की जो प्रॉब्लम है, उन सब से खिलाफ है ये, ठीक है। ये जो एबॉलिशन करने के बारे में बात करता है कि अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। याद करने की ट्रिक है साथ साथ, है ना, साथ है ना लास्ट में, साथ साथ रहना है। तो ये जो कि आप मुझे मत छुओ भाई, मैं बेला हो जाऊंगा, ये वाली चीजें हटानी है, ये वाली भावना हटानी है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 है ये, अनटचेबिलिटी, तो ये हट गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर आता है। आर्टिकल 78 फिर आपका नेक्स्ट आ गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 78 क्या बोलता है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में बात करता है कि ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, वो क्यों प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन बताए, है ना, प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन बताए, ये आपकी क्या है, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। आर्टिकल 192 के बारे में बात करें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, मेंबर जो है आपके हाउस के, लेजिस्लेचर स्टेट के, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 192 बात करता है। आपके लिए सवाल है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है, सैलरी अलाउंसेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर किस आर्टिकल के अंदर बात करते हैं, इन दोनों के बारे में बात आप लोग बताओगे किस आर्टिकल के अंदर किया गया है, ये आपके लिए सवाल था। चलो आंसर सभी देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 215, 222, 226, 227, आपको बताना है किस आर्टिकल में क्या बात की गई है। 215, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, जज का ट्रांसफर एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। 222, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालय पर अधिक्षण की शक्ति। आर्टिकल 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। 227, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब बताना है, इसको मिलान लगाना है, ये है ऑप्शन सारे, फिर बोलोगे मैम हमने कोड ही नहीं देखा, है ना, कोड नहीं देखा ऐसे ही आंसर लगा दिया, तो कोड देख लो भाई, ये कोड है और आंसर बताना है आपको क्या आंसर होगा। देखो 215 के बारे में जब हम बात करें, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये 215 कहता है। 226 मुझे लगता है सबको पता होगा कि रिट जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है 226। देखो 3 तो सब में दिया हुआ था, है ना, 3 से तो कुछ निकाला ही नहीं जा सकता था, आपने फर्स्ट निकाल लिया 4, तो ये 4 और 4, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब आपको सेकेंड नंबर देखना था, 222 के बारे में बात करें, ट्रांसफर के बारे में बात करता है एक हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट में, तो बस आंसर क्या निकल गया, आंसर हो गया ए इसका। 227 के बारे में बात करें तो ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों का अधिक्षण की शक्ति, इसके बारे में बात करता है 227 के बारे में। अगर हम बात करेंगे पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया ए। देखो इससे आपके देखो 4 क्वेश्चन निकल के आ गए यहाँ से, हो सकता है सिर्फ आपसे आर्टिकल 215 पूछ ले नेक्स्ट एग्जाम में, आर्टिकल सिर्फ 215 पूछेगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो, चारों ऑप्शन में आए तो भी दे सकते हो, तो यहाँ आपके 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन नहीं हुए, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 75 क्लॉज 1, आर्टिकल 131, तो बताना है कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 76 बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 क्या है जरा बताओ, अभी बताया था, आर्टिकल 148 क्या है, आर्टिकल 76 क्या हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा यहाँ तो दे ही दिया आर्टिकल 148, तो 148 किसके बारे में बात करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर के बारे में,
आर्टिकल 131 जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बी। देखो ये ऑप्शन कट जाता, फिर आपको बस सेकेंड नंबर देखना था तो आंसर निकल के आ जाता। सेकेंड नंबर देखा 1 तो टिक लगा दिया भाई, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट है राइट टू वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो बताना है कौन से आर्टिकल में क्या आएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ भाई सबको पता है आर्टिकल 14 है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया। अब सेकेंड ऑप्शन देखना था, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 141 राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। तो जैसे ही राइट टू वर्क देखा आपने आर्टिकल 140 आर्टिकल 41, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। कुछ और तो देखना ही नहीं था। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में बात करें तो आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। कितने से कितने वर्ष के बच्चों की, तो 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात की जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अच्छा डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, कमेंट सेक्शन में बताओ। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और फंडामेंटल राइट किस पार्ट के अंदर आता है, डीपीएसपी किस पार्ट के अंदर आता है, सवाल कई बार आ जाता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है किस आर्टिकल के अंदर और किस पार्ट के अंदर डीपीएसपी आता है, किस आर्टिकल किस पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट आता है। तो सवाल है आंसर जरूर देना। आंसर देने से घबराया मत करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, लेकिन इससे आप नई चीजें सीखोगे। तो सीखने में फोकस करना है, गलत हो जाएगा इस बात से नहीं डरना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, बताना है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी मैंने इसका आंसर आपको दिया है। पार्ट 2 के बारे में अगर हम बात करें तो पार्ट 2 किससे संबंधित है, तो इसमें तो आपको करेक्टली मैच बताना है ना। तो देखो करेक्टली मैच इसमें क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज से ही बताया गया है। पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। पार्ट 5 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 5 आपका बात करता है यूनियन से बारे में बात करता है। पार्ट 5 है द यूनियन, है ना। पार्ट 5 है द यूनियन। आर्टिकल क्या है, 52 से 151 आर्टिकल, पार्ट 5 यूनियन। डीपीएसपी क्या है, पार्ट 4 है डीपीएसपी, 36 से 51। कितनी बार बता दिया, पार्ट 4 36 से 51। पार्ट 3 के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट है भाई, पार्ट 3 12 से 35 फंडामेंटल राइट। सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो ये पार्ट 2 के अंदर आता है। देखो सारे आंसर आपको यही मिल गए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया होगा, ना सर्च किया होगा। आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल राइट क्या है, बता दिया है। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट 12 से 35। तो सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे आ गए आपके। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, एक ही आर्टिकल है पार्ट 4 में 51A। इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था और हमारे पास टोटल जो ड्यूटीज है वो 11 है। कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोरो किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां से लेकर डाला गया था। नेक्स्ट देखो, देखो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 7 ऑफ द पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट आपके 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है किससे संबंधित है। देखो पार्ट जब 9 के बारे में अगर हम बात करेंगे, सभी को पता है भाई पंचायत है पार्ट 9 243 से 243O। बहुत बार बता दिया है मैंने, अब तो आपको याद हो गया होगा। 243 से 243O। तो सारे लेक्चर्स देखने का फायदा सबसे ज्यादा यही है कि आपको एक एक चीजें याद हो जाएगी। आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं होगी। जितनी बार लेक्चर को देखोगे चीजें रिवाइज होगी, रिकॉल होगी और धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी। इसलिए कह रही हूँ कि सारे लेक्चर्स को देखो, मिस मत करो लेक्चर को। पार्ट आपके 8 के बारे में बात करेंगे तो यूटी के बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरी के बारे में। 239 से 242 है, ठीक है। 239 से 242 है आपका पार्ट 9। पार्ट 4A के बारे में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A। पार्ट 9A के बारे में अगर हम बात करें तो म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है पार्ट 9। म्युनिसिपैलिटीज याद करो, जिसको हमने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा था। 243P से 243
जेड जी है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी है 243 पी से 243 जेड जी। पार्ट 4 ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। आर्टिकल, अगर हम पार्ट 8 के बारे में बात करें तो पार्ट ए यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। पार्ट 9 आपका पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन ढंग से सुना है इसका आंसर आराम से दे दोगे। अभी मैंने बताया है आपको, पंचायत पार्ट 9 है, म्युनिसिपैलिटी पार्ट 9 ए है, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर आपका ट्रिब्यूनल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ट्रिब्यूनल आपके संबंधित किससे हो जाएगा, पार्ट 14 से संबंधित है ट्रिब्यूनल। अगर हम ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो पार्ट 14 है, आर्टिकल 308 से 323 है। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके पार्ट 9 बी के अंदर आता है, और 243 जेड एस से 243 जेड टी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 243 जेड एस से 243 जेड टी। याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 बी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और अभी ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है क्या, ये आपके लिए सवाल है, और अगर आता है तो किस आर्टिकल के अंदर आता है ये आपको बताना है। तो आपके लिए सवाल भी आ गया यहाँ पे, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। फिर देखो, मैच द फॉलोइंग है, फंडामेंटल राइट आपको बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यूनियन है, इमरजेंसी प्रोविजन है। फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता दिया है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन भी मैंने आपको बता दिया है अभी कि पार्ट 5 के अंदर यूनियन आता है, कितनी बार बता दिया, तो 3 ऑप्शन आपको पता लग गए। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर 2 और 1 भी पता था तो ये तो कट जाता आपका, फिर आपका ये लास्ट वाले ऑप्शन बच जाते। इमरजेंसी प्रावधान अगर हम बात करें तो किसमें आता है, आपके पार्ट 18 में आता है इमरजेंसी के प्रावधान। पार्ट 18 इमरजेंसी के प्रावधान आ गए। आर्टिकल क्या रहेगा, 352 से 352 से 360 ना, 352 से 360 आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया है, यूनियन के बारे में बात किया गया है। 18 पार्ट क्या है, पार्ट है 18, पार्ट 18 352 से 360 इमरजेंसी के प्रावधान है वहां पे। नेक्स्ट देखो, पार्ट 14, पार्ट 15, पार्ट 16 और पार्ट 17 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल से संबंधित है। पार्ट 15 है, पार्ट 16 है, 17 है और 18 है, बताना है। तो पार्ट 18 मैंने अभी जस्ट आपको बताया इमरजेंसी प्रावधान से संबंधित है। देख रहे हो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो आपको 4 तो समझ में आ गया कि 4 का ऑप्शन क्या है, 1 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। अब इस दोनों में आपको देखना था, तो पार्ट 15 आपको किससे संबंधित है, पार्ट 15 है इलेक्शन से संबंधित, जिसमें आपने आर्टिकल 324 देखा था, 324 से आपके 329 ए इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो ये क्या है, ये पार्ट 15 के अंदर आता है। पार्ट 16 के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कुछ सर्टन क्लासेस के लिए, तो 3 हो गया। पार्ट 17 के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्ट 17 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेज। स्पेशल प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करें तो 330 से 342, 330 से 342 स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है रिगार्डिंग सर्टन क्लासेस। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा भैया बी, सारे ऑप्शंस कट गए, बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव except on the recommendation of president is covered in the constitution of India under, बताना है किस आर्टिकल के अंदर ये बात कवर होती है कि कोई भी बिल इम्पोज नहीं किया जाएगा, नो बिल इम्पोजिंग टैक्स, कोई भी ऐसा बिल जिसके द्वारा टैक्स इम्पोज किया जा रहा है वो आपका लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही ऐसा बिल प्रोड्यूस, आपका ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, टैक्सेस जो टैक्स लगाता है, ये किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है ये आपको बताना है। आर्टिकल 117, आर्टिकल 226, आर्टिकल 306, आर्टिकल 307। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 117 का आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 117 ये बोलता है कोई भी ऐसा टैक्स
इम्पोज नहीं किया जाएगा विदाउट कोई भी ऐसा बिल इम्पोज नहीं किया जाएगा जो टैक्स लगाता हो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना। मतलब प्रेसिडेंट जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ऐसा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। आर्टिकल 266 के बारे में बात करें, 266 के बारे में बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करता है एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बारे में बात करता है। ये दोनों के ही बारे में बात करता है। मतलब 226 आपके पब्लिक अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करें, पब्लिक अकाउंट इंडिया मतलब पूरे होल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भी होगा, और अगर हम बात करें आपके स्टेट से केस में तो वो भी होगा। और अगर हम बात करें 306 तो 306 क्या था, आपके स्टेट्स के बारे में बात करता था जो अभी रिपील हो गया है। 306 को समझने की जरूरत नहीं है, 306 खत्म हो चुका है। 307 के बारे में बात करें तो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 से 304। तो 301 से 304 के बीच में जो भी आर्टिकल्स हैं उनके अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। तो ज्यादा अंदर नहीं जाओ, ये सब क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के बारे में बात किया गया। जैसे 301 क्या बोलता है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में बात करता है। 302 क्या बोलता है, पार्लियामेंट को पावर बताता है पार्लियामेंट का कि वो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स पे क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में अब इसके लिए किसी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा, तो इस अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होना है ये आर्टिकल 307 बोलता है। समझ में आ गया। 117 ये बोलता है कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल ऐसा नहीं रखा जाएगा जो टैक्स से संबंधित होगा विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। 266 क्या बोलता है, 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। 307 के बारे में बात करें तो अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, जो किस पर्पज से अपॉइंटमेंट किया जाएगा ऐसी अथॉरिटी का। 301 से 304 आर्टिकल में जो आपके ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर। स्पेशल प्रोविजन जो है फाइनेंशियल बिल का वो किसके अंदर लिखा हुआ है, 117, 119, 123। देखो अगर हम बात करें आपके आर्टिकल 117 अभी मैंने बताया ना, अब वो आपके फाइनेंशियल बिल से संबंधित है ना। लास्ट क्वेश्चन में बताया ना कि फाइनेंशियल बिल से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 117। आर्टिकल 119 क्या बोलता है, ये प्रोविजन है फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस बाय लॉ। ठीक है, किस तरह से फाइनेंशियल बिजनेस होना है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में आर्टिकल 119 बात करता है। तो याद रहेगा 119 आर्टिकल, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 119 आर्टिकल किसके बारे में बात करता है। तो याद रखना ये पार्लियामेंट के कहीं ना कहीं पावर के बारे में बात करता है कि रेगुलेशन किस तरीके से होना है, उन सब चीजों के बारे में बात करता है। पार्ट 5 के अंदर आ जाएगा ये। पार्ट 5 मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित है भाई, पार्ट 5 आपके यूनियन से संबंधित है ना, संघ से संबंधित है पार्ट 5 आपके। नेक्स्ट देखो 121 के बारे में बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है, इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन, ये इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो भी काम किया गया है हाई कोर्ट के जज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, इनके किए हुए काम को, इनके ड्यूटीज को क्या किया जाए, डिस्कस नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ये इस बात का रिस्ट्रिक्शन लगाता है पार्लियामेंट के ऊपर। 123 के बारे में बात करें, सभी को पता है ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया जाता है 123 के अंदर प्रेसिडेंट को रिलेटेड टू प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 आर्टिकल के अंदर आता है। अच्छा आपके लिए सवाल है कि जो 123 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी आयु कितनी होती है, वो कितने समय तक वैलिड रहता है, उसको कितने समय के बाद पार्लियामेंट के सामने रखकर उसको दोबारा से रिन्यू कराने की जरूरत होती है, अदरवाइज वो खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ये आपके लिए सवाल है और आपको इसका आंसर देना है सभी को। तो सेशन अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रीएम्बल डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। बाकी घटना चक्र के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, आई थिंक 6-7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जिसने भी वो चीजें नहीं देखी है देख लो, पूरी बुक कवर कर लेंगे हम लोग। इम्तियाज अहमद की भी बुक शुरू हो चुकी है बिहार पीसीएस के लिए, जिसका एग्जाम
मोस्ट प्रोबेबली आपके जनवरी में हो जाएगा, तो वो इम्तियाज अहमद की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी बिहार के आपके एग्जाम के पहले। बाकी एनसीईआरटी भी आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6 क्लास की और 7 क्लास की आधी हुई है, वो चल रही है अभी। लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स हुए हैं, आप लोग ये सारी चीजें चैनल पे देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको चैनल पे भी शो कर रहा होगा इसका आइकन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो सभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, इससे इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचेगी और वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।